हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विथ लक्की सर में। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रत्यय में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। प्रश्न में कह रहा है कि गुणन का मतलब हमको सभी प्रश्न जो है कि गुणा में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? गुणा में दिए गए हैं। और अगर गुणा में दिए गए हैं तो उनके गुण धर्म लिखने हैं हमको, यानी कि उनके नियम लिखने हैं कि जो प्रश्न दिया गया है वो किस नियम के अनुसार दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, माइनस या ऋण 4/5 गुणा गया 1 बराबर ए गुणा गया कोष्टक में ऋण 4/5 बराबर -4/5। अब यहाँ पे जो ये एक है ना, ये -4/5 के साथ गुणा में है, यहाँ भी -4/5 के साथ गुणा में है। अब हम एक की गुणा जिस संख्या से करते हैं हमारा उत्तर वही संख्या आता है, यानी कि अगर इसकी गुणा हम इस नंबर की गुणा करेंगे तब भी हमारा आंसर -4/5 ही आएगा। और अगर हम पहले एक लिखें उसके बाद गुणा करें और -4/5 या ऋण 4/5 के साथ उसकी गुणा करें तब भी हमारा जो उत्तर आएगा वो -4/5 ही आता है। तो यहाँ पर देख लो, जैसे देख लो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। -4/5 गुणा गया 1 बराबर क्या आ जाएगा? देखो इस एक के हर में कुछ नहीं है तो क्या है? एक होता है ना। जिसके बट्टे में कुछ नहीं रहता है उसके बट्टे में हमेशा एक होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुणा गया 1 बराबर 4, इधर ऋण है तो यहाँ भी ऋण लग जाएगा, बट्टा 5 गुणा गया 1 बराबर 5। तो देखो -4/5 आ गया। मैंने ये वाली संख्या सॉल्व करी थी, इसका आंसर आया -4/5। ठीक है, अब मैं इस वाली संख्या को सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें पहले 1 दिया गया है, उसके बाद ये ऋण 4/5 दिया गया है। तो इसको अगर मैं इसको हल करता हूँ, 1 गुणा गया -4/5, ये ब्रैकेट में है, ठीक है। और इसके भी हर में कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ पर ऋण है तो यहाँ पर ऋण आएगा यानी कि माइनस, और 5 एकम 5। तो देखो दोनों कंडीशन में हमारा जो उत्तर आया है वो माइनस या ऋण 4/5, यहाँ भी माइनस ऋण 4/5। तो उसने क्वेश्चन में यही कहा है कि भैया हम एक की गुणा अगर इस इधर करें तब भी हमारा ऋण 4/5 ही आएगा, और अगर हम एक की गुणा ऋण 4/5 को इधर लिखें तब भी हमारा उत्तर ऋण 4/5 ही आएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो इसको हम बोलते हैं एक, जो है जो एक है ना, एक ये किस रूप में है? एक तो ये हमको प्रश्न ही गुणा में दिया गया है, तो क्या है ये? गुणात्मक। प्रश्न किस में दिया गया है? गुणा में। तो क्या लिखेंगे हम? गुणात्मक। अब उत्तर हमारा जो संख्या थी वही संख्या आई, क्योंकि मैंने कहा कि एक की गुणा हम जिस भी संख्या से करते हैं वही संख्या आती है। तो गुणात्मक तत्समक कहेंगे इसको। तत् का मतलब वैसे ही, और समक का मतलब जैसा था, तत्समक, यानी कि हमारी जो संख्या दिया गया है उसी के अनुसार हमारा उत्तर आया, तो इसको कहते हैं तत्समक। प्रश्न नंबर 1 का भाग दूसरा दिया गया है, ऋण 13/17 गुणा गया कोष्टक में -2/7 बराबर -2/7 गुणा कोष्टक में -13/17 कोष्टक बंद। यहाँ पे देखो प्रश्न में इनके स्थान को बदला गया है, क्रम को इधर उधर कर दिया। देखो यहाँ पे माइनस या ऋण 13/17 बाईं तरफ है, यहाँ पे गुणा में ऋण 13/17 दाईं तरफ है। इनके क्रम को बदला गया है, ये इधर था ये इधर था। अगर क्रम को बदला जाता है तो वो हमारा किस गुण धर्म के अंदर आता है? कर्म विनिमेयता के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? क्रम विनिमेयता। विनिमेयता याद रखेंगे आप, क्रम विनिमेयता। ये आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पूरा करवाएंगे आपसे, और आप उसको देख भी सकते हैं।
क्रम विनिमयता का जो हम सूत्र लिखते हैं या इसको जब जो दिखाया जाता है उसको दिखाया जाता है ए गुणा गया बी बराबर बी गुणा गया ए। अब ये ए गुणा गया बी गुणा गया ए क्या है, इसके क्रम को बदला गया है, बाकी कुछ नहीं। और ये गुणा में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में। एग्जाम्पल के लिए देख लो, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 3 गुणा गया 2 बराबर 2 गुणा गया 3 करते हैं, तब क्या होगा 2 3 दूने की 6 बराबर 2 3 6। ठीक है, तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा पार्ट दिया गया है, ऋण 19/29 गुणा गया 29/-19। इसके बराबर में क्या है 1 है। ये 1 तो इसको हल करके आया है। अब इस प्रश्न में क्या किया गया है, इसको उल्टा लिख दिया गया है। -19 इसके अंश में था, यहाँ -19 इसके हर में कर दिया गया। यहाँ 29 हर में है और गुणा करके इसको उल्टा करके 29 जो है कि इसका अंश बना दिया गया। और अगर हम इस संख्या को हल करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1। क्या कह रहा हूँ मैं, क्या किया गया है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो यहाँ पर a/b था। अब ये गुणा करके जो ये b है ना, इसको यहाँ पे इसके अंश में लिया गया, इसको अंश बोलते हैं, और जो a है इसको हर में लिया गया है। ठीक है, ये नियम। प्रश्न गुणामयी है हमारा, बीज में कौन सा साइन है गुणा, तो गुणा में अगर बीज में गुणा है तो उसको लिखेंगे सबसे पहले गुणात्मक। गुणात्मक प्रश्न तो सभी गुणा में दिए गए हैं ना, तो गुणात्मक। और जो ये उल्टा किया गया है इसको बोलते हैं प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, याद रखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब गुणात्मक प्रतिलोम का जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं यहाँ पे 2/7 करता हूँ और इसको उल्टा लिख देता हूँ 7/2, तो क्या आएगा हमारा आंसर, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। यहाँ पे क्या आया 1, इसकी गुणा किससे करेंगे 1 से करेंगे। इसके बट्टे में यहाँ भी क्या है 1, इसकी गुणा भी हम 1 से करेंगे, तो क्या होगा 1 गुणा गया 1 बट्टा 1 गुणा गया 1, और 1/1 बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। प्रश्न 2, बताइए कौन से गुण धर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा गया कोष्टक में 6 गुणा गया 4/3 को 1/3 गुणा गया 6 को कोष्टक में दिया गया है गुणा गया 4/3 के रूप में अभिकलित करेंगे। क्वेश्चन में 6 गुणा गया 4/3 यहाँ पे एक साथ रखा गया है, और यहाँ पे 1/3 गुणा गया 6 को एक साथ रखा गया है। यहाँ पर जो ये 6 है ना, ये दोनों तरफ आ रहा है। देखो यहाँ पे ये 6 4/3 के साथ सहयोग कर रहा है, मतलब साथ में है। यहाँ पर जो ये 6 है ना, ये 1/3 के साथ में है। तो ये 6 कभी इसके साथ मल्टीप्लाई में है और कभी इसके साथ मल्टीप्लाई में, यानी कि ये सहयोग कर रहा है। अभी इसके साथ सम्मिलित है और अभी इसके साथ सम्मिलित है। तो ऐसे गुणधर्म को हम कहते हैं साहचर्य का गुणधर्म। यानी कि इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुणात्मक, गुणात्मक साहचर्य। ठीक है, इसमें गुणात्मक साहचर्य का नियम लगता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, इसको डिनोट करते हैं हम a इंटू बी गुणा गया c को ब्रैकेट में रखेंगे, और एज इट इज इस b को हम अब a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि a गुणा गया b ये ब्रैकेट में रख देंगे और गुणा गया c। ठीक है, इससे हमारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइक एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने करा 2 गुणा गया 3 गुणा गया, यहाँ पे 4 ले लो, सिंपल। अब इस 2 गुणा गया 3 को हम कोष्टक में ले लेते हैं, 2 गुणा गया 3 और यहाँ पर गुणा गया 4 को अलग कर देते हैं। और अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो क्या होगा, ये 2 गुणा गया 4 3 की, यहाँ पर ये 12 हो गया, बराबर 2 गुणा गया 3 तो ये 6 और गुणा गया 4। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी की क्या हो जाएगा यहाँ पे 24, और यहाँ पे 6 चौको भी क्या हो जाएगा 24। तो इसलिए बोलते हैं इसको साहचर्य का नियम, क्योंकि ये दोनों के साथ सहयोग में है, सहायता में है। कभी 6 4/3 के साथ गुणा में है और कभी 6 ये 6 1/3 के साथ गुणा में है, तो इसको कह रहे हैं साहचर्य का नियम।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।